राजनीति इन दिनों एक ऐसी इबारत हो गई है जिसमें जो लिखा हो उसे पढ़ना नहीं चाहिए। जो लिखा होता है राजनेता ठीक इसके उल्टा करता है। ये बात समझना हो तो आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तक आपको चलना पड़ेगा। कभी भारत से करप्शन दूर करने के मामले में आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मनीष सिसोदिया जुड़े थे। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने जल लोकपाल विधेयक के ड्राफ्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगर इसके बाद दिल्ली सरकार के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम प्रमुखता से सामने आया। फिर उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया बीमार होने के बावजूद हमेशा मनीष सिसोदिया की ताकत बनकर खड़ी रही। तो आइए आपको मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वैसे राजनीति में आने से पहले मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे। सामाजिक कार्य करने से पहले वह टीवी चैनल जी न्यूज़ में बतौर पत्रकार काम करते थे। मनीष सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगौता गांव में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। मनीष ने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर की। 1993 में मनीष सिसोदिया को भारतीय विधान भवन द्वारा सम्मानित भी किया गया। मनीष सिसोदिया ने अपने शुरुआती पत्रकारिता के करियर में एफएम रेडियो पर रेडियो जॉकी का काम भी किया था। उन्होंने 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए 0 आवर जैसे कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। फिर 1997 और 2005 के बीच जी न्यूज़ में काम किया। पत्रकारिता छोड़ने के बाद केजरीवाल के साथ सिसोदिया ने कबीर संस्था की स्थापना की। इस संगठन ने सरकारी अधिकारियों और लोगों के साथ जन सुनवाई का आयोजन किया। मनीष उस ग्रुप के प्रमुख सदस्यों में से एक थे जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया 2011 के अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में एक प्रमुख भागीदारी बन गए। वह प्रस्तावित जन लोकपाल कानून के पहले संस्करण का मसौदा तैयार करने में शामिल थे। मनीष सिसोदिया कबीर और परिवर्तन नाम की सामाजिक संस्थाओं का संचालन भी करते हैं। इसके अलावा वे अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक हित अनुसंधान फाउंडेशन के सह संस्थापक भी हैं। अपने सामाजिक कार्यकर्ता वाले दौर में मनीष सिसोदिया आरटीआई कार्यकर्ता भी रहे और उन्होंने घूस को घूसा नामक एक बहुत सफल कार्यक्रम भी चलाया था। जब आप दिल्ली में सत्ता में लौटी तो मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 2015 में दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो पहला व सराहनीय निर्णय लिया वह सराहनीय था कि शिक्षा के बजट को उन्होंने दोगुना कर दिया। तब से हर साल दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा को आवंटित किया और यह देश में शिक्षा को आवंटित होने वाला सबसे बड़ा हिस्सा है। सिसोदिया के प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की, जिसमें 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है। जून 2022 में सिसोदिया के खिलाफ स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई। जुलाई 2022 से भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण और दिल्ली लोकायुक्त भी जांच कर रहा है। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की सिफारिश की। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और इसी जांच के चलते मनीष सिसोदिया लगातार इन दिनों जेल में हैं। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले को लेकर भी मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ये थी मनीष सिसोदिया की राजनीति में एंट्री करने तक की पूरी कहानी।
लेकिन क्या आपको पता है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी कौन है और वो कौन सी लाइलाज बीमारी है जिससे वह 23 साल से लड़ रही हैं? आज हम आपको सीमा सिसोदिया और उनकी बीमारी के बारे में बताएंगे। सीमा सिसोदिया ने अपने जीवन का पहला अंचल कासिमपुर में बिताया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनका मायका उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है और वहां उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी उच्चतर शिक्षा पूरी की। सीमा की व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आया जब उन्होंने मनीष सिसोदिया से 1998 में शादी की। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राजनीतिक मंच पर अपना करियर बनाया है, जबकि सीमा ने अपनी नौकरी छोड़कर हाउसवाइफ बनने का निर्णय लिया। उनका परिवार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे अपने पति और बेटे मीर सिसोदिया के साथ अपने दिनचर्या को बिताना पसंद करती हैं। इस प्रकार सीमा सिसोदिया एक साधारण और विशेष व्यक्तित्व की हैं, जो अपने परिवार और निजी जीवन को महत्व देती हैं। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे वे अपने प्राथमिकताओं को समझती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कठोर प्रयास करती हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी को एक बड़ी गंभीर और लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून नामक बीमारी है। इस खास तरह की बीमारी से मनीष की पत्नी पिछले 23 साल से जूझ रही हैं। सीमा का इलाज लगातार जारी है। इस बीमारी में मरीज के शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उनको चलने और उठने बैठने में परेशानी होती है। सीमा इसके लिए नियमित रूप से फिजियोथेरेपी और दवाई लेती रहती हैं। सीमा का इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इस बीमारी के बारे में और बात करें तो यह मनुष्य के दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण कम कर देती है। इसके बाद मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। अपोलो के डॉक्टरों ने बताया कि यह बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। संसार में ये लाखों में से कोई एक ही इससे पीड़ित होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सीमा सिसोदिया एक लाइलाज बीमारी से जूझती हुई और उससे लड़ती हुई नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जब सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी, तो उस दौरान उनके साथ क्या कुछ हुआ था। 7 घंटे की इस मुलाकात के बारे में उनकी पत्नी सीमा ने पत्र में बताया कि किस तरह पुलिस वाले उनके बेडरूम के दरवाजे पर बैठकर लगातार उन्हें देखते रहे और उनकी हर बात सुनते रहे। उन्होंने लिखा कि किस तरह जब ये लोग पार्टी बना रहे थे तब बहुत से शुभचिंतकों ने राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा था कि पहले से बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और फैमिली को भी परेशान करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया की जिद थी। इन लोगों ने पार्टी बनाई और काम करके भी दिखाया। राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर बात करने को मजबूर किया। सीमा ने बताया कि किस तरह मनीष सिसोदिया जेल में दिक्कतों की परवाह किए बिना शिक्षा के जरिए देश को खड़ा करने और अरविंद केजरीवाल के साथ ईमानदार राजनीति करने का सपना देख रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले 3 महीने में मनीष ने दुनिया भर का शिक्षा का इतिहास पढ़ डाला है कि किस देश के किस नेता ने शिक्षा पर जिद करके काम किया और आज वो देश कहां से कहां पहुंच गया है। हमारी मुलाकात में मेरी तबीयत के साथ साथ ये बातें भी हुई। मेरा पति आज भी अपनी उसी जिद और तेवर में है। उन्होंने लिखा कि मुझे फक्र है कि मेरा पति आज भी अपनी उसी जिद और तेवर में है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिशें करके वे लोग खुश होंगे कि उन्होंने अरविंद के एक सिपाही को जेल में डाल दिया है, लेकिन तिहाड़ जेल की कोठरी में भी मनीष सिसोदिया 2047 के शिक्षित और समृद्ध भारत का सपना बुन रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से संघर्ष करते हुए मनीष सिसोदिया ने राजनीति में अपना अहम स्थान बनाया और साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।
शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के योगदान की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक चलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास पेशकश, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर होंगे आपसे रूबरू ऐसी ही किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।